ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खास समाचारों में बिंदुवार जानकारी इस प्रकार से है। इंदौर में 41.7 पर पारा चढ़ गया है और अभी 12 मई 2022 तक 43 से 44 डिग्री तक पारा पहुंचने की संभावना है। इंदौर शहर में हल्के बादल छाने के बाद भी तापमान बढ़ता जाएगा और मौसम विभाग ने अब 3 दिन तापमान में इजाफा होने की बात कही। इस दौरान सुबह 10 बजे तक हल्के बादल छाएंगे और दिन का तापमान 43 डिग्री या इससे ऊपर जाएगा। ऐसे में लू के थपेड़े चलेंगे और लोगों को बचना होगा। मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की। अमर उजाला के अनुसार सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि लाडली लक्ष्मी बच्चियों के कॉलेज में एडमिशन होने पर 2 किश्तों में सरकार 25,000 रुपये देगी, वहीं कॉलेजों की फीस भी सरकार भरेगी। लाडलियों के लिए अच्छा काम करने वाली पंचायतों को भी सम्मानित किया जाएगा। भीषण गर्मी में आज से शुरू हुआ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश में 6,000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए पीईबी द्वारा लिए गए लिखित परीक्षा के बाद आज से पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू हो गया। जी मीडिया के मुताबिक इसमें लिखित परीक्षा पास करने वाले 5,000 उम्मीदवार भाग लेंगे। इसमें दौड़ के अलावा शारीरिक क्षमता के अंतर्गत लंबी कूद और गोला फेंक भी होगा। भर्ती के दूसरे चरण की फिजिकल परीक्षा आज से 5 जून तक चलेगी। बिना ओबीसी आरक्षण होंगे मध्य प्रदेश के पंचायत निकाय चुनाव। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक कोर्ट ने अगले आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की CUET एग्ज़ाम के आवेदन की तारीख बढ़ी। दैनिक भास्कर के अनुसार अब स्टूडेंट 22 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हों, इसलिए इस एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए डेट को आगे बढ़ाया गया है। उत्तर और मध्य भारत में 13 मई के बाद गिरता जाएगा पारा। तेज गर्मी झेलते लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा है कि 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं हैं। हालांकि 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आधे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से तापमान में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तापमान में गिरावट की स्थिति 24 मई तक रहेगी। 24 मई के बाद तापमान फिर उछाल करेगा। अब 65 साल की उम्र में रिटायर हो सकेंगे सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षक भी। इंदौर सहित प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दैनिक भास्कर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुदान प्राप्त शिक्षकों के संगठन की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल तक रहेगी। हाईकोर्ट ने संगठन की अपील खारिज कर दी थी। 25 से 31 मई तक मनेगा इंदौर गौरव दिवस। शहर में गौरव दिवस 25 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। दैनिक भास्कर के अनुसार इसका मुख्य आयोजन राजबाड़ा पर 30 मई को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में तय किया गया कि गौरव दिवस को दीपावली की तरह मनाया जाना चाहिए। हर घर में दीपक जलाया जाएगा। पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते अर्श से फर्श तक जो है पहुंचने की स्थितियां बन चुकी हैं कई देशों में, और ख़ास तौर से मैं भारत की बात कर रहा हूं तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी वर्तमान में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी टाइट होने वाली है। तो तब से ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो और आगे बिगड़ती जाएगी। अभी फ़िलहाल आप आंकड़े देखें तो 4 देशों का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में कहाँ खड़ा है आप ये देख सकते हैं।
भारत में डॉलर की कीमत 77.18 रुपये हो गई। वहीं पाकिस्तान में 189.25 और श्रीलंका में 360.66, नेपाल में 123.65। इस तरह से कहने का आशय ये है कि आर्थिक विषमताओं के साथ साथ आर्थिक कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा हम भारतीयों के लिए। ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें नए आयाम जोड़े जाना चाहिए। सरकार यहाँ पे असफल होती नज़र आ रही है और इस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा देश की स्थिति भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। दूसरी तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मध्य प्रदेश में लागू न करने का आदेश दिया है, वहीं सागर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करके पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हों। मंत्री श्री सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति में खड़ा करने का जो श्रेय जाता है कांग्रेस के कारण हुआ ऐसा। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चली रही थी। कांग्रेस ही इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चली गई और महाराष्ट्र का उदाहरण देकर के ये स्थितियां पैदा कर दी। सरकार ने संवैधानिक आयोग बनाकर 600 पेज की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की, उसमें प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एरिया वाइज संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि 48% से ज़्यादा ओबीसी मतदाताओं की संख्या मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति जनजाति संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए। मतदाताओं के अतिरिक्त शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 79% है। यह भी आयोग की रिपोर्ट में पेश किया। और जैसा कि 10 तारीख से आरक्षण भर्ती प्रक्रिया चालू है पूरे मध्य प्रदेश में, और चूँकि भयंकर गर्मी के चलते इस तरह से जो है आरक्षण परीक्षा आयोजित की गई और जबलपुर में चौंकाने वाली खबर आई है और बड़ी दुखद घटना भी है कि आरक्षक शारीरिक परीक्षा के दौरान 12 घंटे में दौड़ के बाद 2 युवकों की बिगड़ी हालत और एक की मौत हो गई। इंटरनेट क्रांति के बाद दुनिया के कई देशों में डेटा कीमतों में भारी कमी आई है। कीमतों की तुलना करने वाली एक ब्रितानी वेबसाइट के मुताबिक उत्तरी अफ्रीकी देशों में डेटा सबसे सस्ता है। जानिए दुनिया के किन देशों में सबसे सस्ता और कहां डेटा सबसे महंगा है। ये आंकड़ा साल 2021 की औसत कीमतों का है। भारत पड़ोसी देशों में इंटरनेट डेटा, भारत में 51 रुपये में प्रति जीबी, पाकिस्तान में 45 रुपये, चीन में 39, श्रीलंका में 29, बांग्लादेश में 26। और दुनिया में सबसे महंगा इंटरनेट डेटा इक्वेटोरियल गिनी में 3725 रुपये का प्रति जीबी, फॉकलैंड आइलैंड में 3342 रुपये प्रति जीबी, सेंट हेलेना में 2990 रुपये प्रति जीबी, साओ टोम में 2322 रुपये प्रति जीबी और मलावी में 1909 रुपये प्रति जीबी। दूसरी ओर हम देखें सबसे सस्ता दुनिया में जो डाटा है वो इजराइल में है, 3 रुपये 75 पैसे प्रति जीबी, किर्गिस्तान में 11 रुपये 25 पैसे प्रति जीबी, फिजी में 14 रुपये 25 पैसे प्रति जीबी, इटली में 20 रुपये 25 पैसे प्रति जीबी, सूडान में 20 रुपये 40 पैसे प्रति जीबी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में अभी डाटा का जो रेट है अभी इससे अधिक सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये डाटा जो है जितना सस्ता होगा देश की उन्नति में उतना कारगर साबित होगा। 10 तारीख को मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। वह पिछले 6 महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। पंडित शिव कुमार शर्मा के सचिव दिनेश द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन
10 तारीख के प्रातः 8 बजे से 8:30 के करीब हुआ था। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित है। और आज 11 मई को नहीं रहे संस्कृत के जाने माने विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ट्रेन में सफ़र के दौरान हुई मौत। जाने माने विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का बुधवार को आज निधन हुआ। उनकी मौत ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हुई, जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया, हालांकि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ल 82 वर्ष के थे। स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वे ट्रेन से देवघर जा रहे थे। इनका आरक्षण B2 में था। बुधवार को जब वे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचे तब ट्रेन खुलने ही वाली थी। किसी तरह जल्दबाजी में वो B2 में न चढ़कर किसी अन्य बोगी में जा चढ़े। कहा जा रहा है कि बोगी में चढ़ने के बाद उन्हें तकलीफ होने लगी। जब यह जानकारी ट्रेन में तैनात कर्मियों को हुई तो उन्होंने अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन रुकवाई। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। संस्कृत प्रकांड विद्वान पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के लिए ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि।